अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनमा और इसी तरह चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई और मुकदमात दर्ज करने का एक प्लान मुरतब किया है। वो प्लान है क्या? और वफाकी हुकूमत ने एक वफाकी तहकीकाती इदारे को भी मज़ीद इख्तियारात दे दिए हैं। तो वह इख्तियारात क्या हैं और तरमीम क्या हुई हैं? तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कि तो वफाकी हुकूमत ने फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ यानी FIA एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत FIA को पाकिस्तान पेनल कोड के एक हिस्से के साथ ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकेगा और कार्रवाई करने का इख्तियार होगा जो सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ अफवाहें, गलत मालूमात, लोगों को बगावत पर उकसाने का इरादा रखता हो या किया हो उन्होंने। तो जमेरात को वफाकी काबीना ने वज़ारत दाखिला की जानिब से FIA एक्ट 1974 के शेड्यूल में तरामीम से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। अभी समरी थी क्या बेसिकली? समरी के मुताबिक FIA ने हुकूमत को बताया है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और तंजीमों के ख़िलाफ़ बहुत सारी गलत मालूमात पड़ी हैं और सोशल मीडिया अफवाहों और बगावत के कमेंट से ये भरा पड़ा है। जो पाकिस्तान की फ़ौज यानी बहरिया या फ़िज़ाइया या किसी अफसर, सिपाही, मल्लाह या फ़िज़ाइया को बगावत, जुर्म या बसूरत दीगर अपनी ड्यूटी में गफलत या नाकामी पर उकसाने का इरादा रखता हो या किया हो। समरी में मज़ीद कहा गया है कि ये अफवाहें और गलत मालूमात इस मकसद के साथ फैलाई जा रही थीं और फैलाई जा रही हैं कि अवाम में या अवाम के किसी भी तबके में खौफ या ख़तरे की घंटी फैलाई जा सके या अवाम और लोगों को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उकसाया जा सके और उनमें बगावत का मादा पैदा किया जा सके। FIA ने मज़ीद कहा कि यह मुमकिन तौर पर किसी भी तबके या फ़र्द की कम्यूनिटी को दूसरे तबके या बरादरी के ख़िलाफ़ उकसाना और उनके ख़िलाफ़ बगावत पैदा करना उसके मुतरादिफ है। तो FIA ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि जो मौजूई जुर्म यानी PPC सेक्शन 505 जो कि अवामी फ़साद का बायस बनने वाला बयान होता है, ये बेसिकली काबिल समात है, लेकिन ये FIA के जुरिसडिक्शन में नहीं आता, जो फ़िलहाल FIA के एक्ट की शेड्यूल में शामिल ही नहीं है। तो FIA ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि आप इस एक्ट को, इस सेक्शन को हमारे शेड्यूल में शामिल करें ताकि जराइम की रोकथाम हो सके। इस सेक्शन को अपने शेड्यूल में शामिल करने के लिए रियासती मंजूरी वो ज़रूरी होगी। तो हुकूमत ने उस पर अमल किया और इसको मज़ीद इख्तियारात दे दिए हैं। अभी PPC सेक्शन 505 जिसकी ज़ैली दफ़ा एक में ये भी कहा गया है कि जो भी शख्स इसके मुतल्लिका जुर्म का इर्तिकाब करता हुआ पाया जाए तो उसे जुर्माने के साथ साथ यानी जुर्माना भी होगा और साथ में उसे 7 साल तक की कैद की सज़ा भी दी जाएगी। तो इस चीज़ पर FIA के एक एहलकार ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि पहले उन्हें काबीना की मंजूरी दरकार होती थी और ब्यूरोक्रेसी के दीगर तकाज़े भी थे, लेकिन इस सेक्शन की शमूलियत से अब वो मज़ीद ताख़ीर के बग़ैर कार्रवाई कर सकेंगे। पहले आपको हुकूमत से मंजूरी लेनी पड़ती थी इदारे को, अभी इदारे को मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और गिरफ़्तारी या केसेस या मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार FIA को दे दिया गया है। इसी तरह FIA के दीगर विंग्स यानी बशमूल जो एंटी टेररिज्म विंग है, ऐसे किसी भी मवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकेंगे जो उनके दायरे इख्तियार में आता है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर सकता है। इस सेक्शन को अगर हम देखें, यानी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम का एक्ट, ये हुकूमत 2016 से अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती चली आ रही है और ये जो सेक्शन है ये रियासत के लिए एक हथियार बन गया है और इस हथियार के तहत रियासत अपने दूसरे मुखालिफिन को दबाता है। पहले आपको ऐसा करना पड़ता था कि आपको अदालत से इजाज़त और आपको वारंट की ज़रूरत होती थी या इदारे को पुलिस पर इन्हिसार करना होता था, यानी आपने पहले जाके अदालत से वारंट गिरफ़्तारी हासिल करनी होती थी, देन आपको पुलिस के ज़रिए आपको गिरफ़्तार करना होता था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि FIA के हाथ हुकूमत ने मज़बूत किए हैं, मज़ीद मज़बूत किए हैं और उनको मज़ीद बाइख्तियार बनाया जा रहा है ताकि क्रैक डाउन तेज़ी के साथ जारी हो सके। और ये हुकूमत का बेसिकली एक प्लान है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने और तहरीक इंसाफ के जो रहनमा है, सीनियर रहनमा, उनको गिरफ़्तार करने। पहले उनके पास ये इख्तियार नहीं होता था FIA के पास, अभी हुकूमत ने ये इख्तियार दे दिया है। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो
हथकंडे हैं, ओछे हथकंडे हैं, हुकूमत अभी वो इस्तेमाल कर रही है। और ये पाकिस्तान में शुरू से चलता आ रहा है कि कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि हुकूमत में आए और अवामी मफादात के लिए काम करे। नहीं, जो भी हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत में आते हैं, अपने सियासी ओपोनेंट को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, बट अगर आप अकाउंटेबिलिटी के किसी एक स्पेसिफिक जमात की करें तो फिर वो सही नहीं है। अगर आप हुकूमत में हैं और आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते और दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आप दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत सरासर गलत है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी उनकी भी करें और ख़ुद भी अपनी भी अकाउंटेबिलिटी करें, इंसाफ तभी लोगों को मिलेगा। और इसी तरह एक पार्टी हुकूमत में आके दूसरे पार्टी को लगाती है, मुकदमात दर्ज करती है, गिरफ़्तारी होती है, तो इससे मुल्क में जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है वो पैदा होती है। तो बस हमारी यही दुआ होगी कि अल्लाह ताला हमारे इस मुमलिकत खुदादात पे रहम करे और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे। हम सब ने एक होके कौम बन के इस मुल्क की खिदमत करनी है और हम पता नहीं कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। इस पॉलिटिक्स को हमने एक ऐसा खेल समझा है जो कि जिसमें अखलाकियात से हम बाहर जाते हैं, सर्कल को क्रॉस करते हैं। इसी तरह इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना, अब पॉलिटिक्स का यही बस शेवा रहा है। तो बस हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे और इस मुल्क को खुशहाली और अमन का गहवारा बनाएं। जी दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।